आपके बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे कमेंट्स हैं, तो मुझे उनका जवाब देना और आपको कुछ बहुत सारी चीज़ों से बचाना और एक सही डायरेक्शन दिखाना। और आप मेरी कोई भी वीडियो देखते हो तो उसमें आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कोई भी बहकी हुई या भड़की हुई बातें करता हूँ। तो जो क्योंकि यार अपनी ऐसी हैबिट नहीं है और सीधी सी आप लोग आपसे दिल से जुड़े हुए हैं और वही एक हमारी आदत है कि बिल्कुल जो जो बात है बच्चों तक, हमारे बच्चों तक वो एज इट इज पहुंचनी चाहिए। तो जैसा कि आपने अभी थंबनेल पे देखा कि भाई मैं कई सारी बातें बताऊंगा आप लोगों को, सर बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और मेरे जो विचार हैं, जो मेरे पॉइंट्स हैं, उनमें से मैं गलत अगर किसी पॉइंट पे हूं तो वो भी बताइए और सही हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, ठीक है। मैं एक एक पॉइंट को आपको लेके चलता हूं। देखो सबसे पहले तो क्योंकि ये सीजीएल के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं, ठीक है, तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं। पहला पॉइंट तो भाई ये है कि एसएससी सीजीएल का, जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि पेपर होगा, तो देखो अब ये तो सबको ही पता चल, मैंने ही बोला था कि होगा, लेकिन अब ये क्लियर भी हो गया आपको कि होगा ही होगा, ठीक है। चाहे इसमें एक हफ्ते बाद हो, चाहे इसमें 10 दिन बाद हो और चाहे एक महीने के बाद हो, जो बहुत कम चांसेस है। तो मतलब हम सबसे पहले अपना ये मान के चलें कि भाई अब से हमारे पास केवल 10 दिन बचे हैं, हम 13 तारीख ही मान रहे हैं जिस हिसाब से नालायकी चल रही है, ठीक है। 10 दिन हमारे पास बचे हुए हैं यहाँ से लेकर एसएससी सीजीएल के, ठीक है भाई। अगले 10 दिन में अब एसएससी सीजीएल, क्योंकि देखिए एक बात मैं बता दूं, एसएससी सीजीएल वाले बच्चे, क्योंकि आप बहुत समझदार होते हो, ठीक है, और बच्चा ना मतलब समझदार तो सारे ही हैं, लेकिन सीजीएल वाला खासकर उसको सब पता होता है ना। तो आप ना बिल्कुल भी रिलेट मत करना एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम से, लेवल की बात कर रहा हूं। पैटर्न तो खैर मैं ही खुद बताऊंगा कि क्या क्वेश्चन आ रहा है, दिमाग में रखना कि उसके क्वेश्चन का स्तर बहुत अच्छा आने वाला है। पहली बात तो ये होगी, हाथ टूटा है लेकिन भाई ये बहुत स्ट्रांग है और मैं पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। मुझे पता है मैं कल क्लास नहीं ले पाया आप लोगों की क्योंकि मुझे फीवर हो गया, ठीक है, और इसी वजह से नहीं ले पाया क्योंकि बात बनी नहीं रही है, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अब आगे कंटिन्यू क्लासेस करें, ठीक। तो सबसे पहले तो भैया अब ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात, इसमें हमें ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, खासकर क्योंकि मैं इंग्लिश के बारे में बता रहा हूं आपको, पहले तो क्लियर हो गया कि भाई पेपर होना ही होना है, ठीक है। अच्छा मैं इंग्लिश के बारे में बताऊं उससे पहले एक पॉइंट और सुनो कि आपको क्या नहीं करना है। इतना स्टेट ऑफ माइंड खराब हो चुका है बच्चे का कि भाई मैं सच बताऊं, मुझे नहीं लगता आपको भी पता ना करना, आपके जीवन में कभी खराब नहीं होगा, आप कभी इतने परेशान नहीं हुए होंगे जितने अब इस समय पर परेशान है। लेकिन अभी एक चीज और आप जो देख रहे हो, जैसे आपस में टीचर्स का जो भी डिस्कशन हो रहा है या एक दूसरे के बारे में जो कुछ भी बोला जा रहा है या कुछ भी वटेवर, ना मैं किसी को अभी समय पर सही कह रहा हूं ना मैं किसी को समय पर गलत कह रहा हूं, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हें अभी क्या जरूरी है, ये 10 दिन तुम्हारे लिए बहुत बड़ी चीज होने वाली है। क्या किसने कह दिया, क्या कह दिया, सब टीचर्स यहीं रहने वाले हैं, सब कुछ यहीं रहने वाला है, बट ये समय वापस लौट के नहीं आएगा। जो सीरियस कैंडिडेट है मैं उनको ये बात बता रहा हूं, भाई तुम्हारा समय लौट के नहीं आएगा, तुम रहोगे पार्ट में बैठ के। तो अभी दिमाग से ये बिल्कुल हटा दो, सारा पूरा फोकस अपना केवल और केवल क्लास पे डाल दो, ठीक है। आपके टीचर्स आपकी क्लास कर ही रहे हैं, ठीक है। नवीन सर भी क्लास स्टार्ट जल्दी ही कर देंगे, कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर क्यों नहीं आ रहे सामने, तो उसका कोई रीजन है। ऐसा नहीं है कि कोई वैसा कारण आप सोचें, और ये आप भी जानते हैं कि आप अपने बड़े भाइयों पे विश्वास कर सकते हैं, हम कभी भी किसी चीज में गलत चीज में लिप्त नहीं पाए जा सकते, आप इसको प्राउडली कभी, ठीक है। तो अब उसका कोई रीजन हो सकता है कि वो नहीं आए हैं इस समय पर सामने, ठीक है। तो आप उस चीज को तो हटा दो, मेन ये है कि अब क्लास आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी और मैं भाई पूरी ताकत लगा दूंगा अगले 10 दिन में, ये मेरा आश्वासन है तुम लोगों को, ठीक है। आपको इंग्लिश में ऐसा फील नहीं होने दूंगा चाहे एडिक्विटी अपने कितने जोर लगा ले, ठीक है। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी इस चीज को, ठीक है। तो मैं आपकी क्लास जो है मोस्ट प्रोबेबली या तो कल से ही नहीं तो परसों से आपकी क्लास स्टार्ट कर दूंगा और बहुत जबरदस्त क्लास लेंगे। मैंने कहा ना हाथ टूटा हौसला नहीं टूटा भाई, ठीक है। जब हमने अभी देखा अपने 10 दिन पहले हम कैसे क्लास ले रहे थे, सुबह 6 बजे, दोपहर को 11 बजे, ठीक है, फिर उसके 5 बजे, शाम को 8 बजे, तो मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे, ठीक। तो क्लास पे फोकस करो, अभी इन थंबनेल और इन सब वीडियोस पे हट जाओ, नहीं तो मैं सच बता रहा हूं पागल हो जाओगे वीडियो देख देख के, ठीक है। तो आपको क्लास पे फोकस करना। अब मैं बात करता हूं इंग्लिश में क्या करना है भाई, क्योंकि सीजीएल में क्वेश्चन आएंगे 25, ठीक। तो अब एक चीज तो ध्यान रखो कि ग्रामर पे एडिक्विटी का फोकस ठीक ठाक है कहीं ना कहीं, ये बात तुम नोटिस कर रहे होंगे। हालांकि इस बात को भी नहीं निकाल सकते कि 25 क्वेश्चन में ऐसा तो है नहीं बिल्कुल सिनोनिम ना दे, एंटोनिम ना, वन वर्ड एक एक दे देगा, पहले भी एक एक ही आते थे। लेकिन अगर मान लो कोई चीज नहीं दी तो बढ़ाएगा क्या, ग्रामर ही बढ़ाएगा। तो हमने ग्रामर पे फोकस करना है। अब जैसे कई बच्चे पूछ रहे थे कि भैया क्या चैप्टर वाइज कर लेंगे, ओ महामूर्ख बालक, चैप्टर वाइज करने का टाइम नहीं है, दिन 10 बचे हुए हैं, सांस एक बार लेके छोड़ोगे एक दिन खत्म हो जाएगा, इतना टाइम नहीं है। तो और वहां पे चैप्टर ये क्वेश्चन नहीं बताएगा मैं इस चैप्टर का क्वेश्चन हूं, ठीक है। तो मेरे भाई आपको मिक्स क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, मिक्स एरर्स, मिक्स सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इसको इग्नोर करते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और फिलअप्स ये हमने तीनों इसमें लेने हैं। बात जहां तक तुम्हारी एक्टिव पैसिव की है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट की है, देख भाई सच तो ये है, मैंने पिछले दिनों में जो एक्टिव पैसिव डायरेक्ट डायरेक्ट क्लास की हैं, जो नए बच्चे देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि भाई तुम इन पिछली क्लास को देख लो, सच में क्वेश्चंस का लेवल बहुत जबरदस्त है। जिन बच्चों ने किए हैं वो कमेंट बॉक्स में करके बता देंगे, तो तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं होगा। प्लस इसके अलावा, इतना करवाने के अलावा मैं तुमसे कह रहा हूं कि मेरे भाई मैं अभी भी और 2 क्लास लाऊंगा, मतलब एक क्लास आपकी वॉइस की और एक नरेशन की, और बढ़िया कम से कम 50-50 100 क्वेश्चन के लिए कराऊंगा, ठीक है। और अभी एडिक्विटी का पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन अगर आए हैं तो उससे और अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ग्रेजुएशन लेवल के ही क्वेश्चन लेकर आऊंगा, वही लंबे लंबे लेंथी सेंटेंस। तो इन 2 क्लास को और, लेकिन इनसे पहले जो मैंने करा दी उनको कर लो। तो एक्टिव पैसिव का तो चाहे वो 25 में से 10-10 ही क्वेश्चन दे दे, क्या फर्क पड़ रहा है, इसको तो एक साइड कर दो। अब एक चीज जो हम अभी भी कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट, एग्री करते हो ना बात को, ठीक। इसमें हमने क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस की थी बहुत ज्यादा, लेकिन क्लोज टेस्ट के साथ पीक्यूआरएस कर रहा है, हो सकता है पीक्यूआरएस 4 दे दे, सीजीएल में भी खेल खेल दे, तो हमने पीक्यूआरएस की प्रैक्टिस करनी है। अब मैं क्या करूंगा कि मतलब प्लान मेरा यही चल रहा है कि मैं ये सोच रहा हूं कि जब मैं मतलब माइंड में ये चल रहा था कि यार 10 ही दिन तो बचे हैं, तो या तो 2 क्लास रख दे यूट्यूब पे, ठीक है, कि एक क्लास में ग्रामर रखें और एक क्लास में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रखें, तो एक दिमाग उतना काम ना कर पाए जितना आप इतने सारे दिमाग बैठे हुए हो, ठीक है। तो आप इसमें मुझे बताना कि वैसे तो माइंड में था एक क्लास का, लेकिन क्योंकि 10 दिन है तो ताकत झोंकनी है, ठीक है, तो 2 भी कर सकते हैं, बट उसको देखेंगे कैसे करना है, ठीक है। एक में तो फिक्स है कि एक में ग्रामर ही खींचनी है, एक में तो ग्रामर ही खींचनी है, हाँ बीच में जैसे 2 दिन या 3 दिन लगातार हो गए तो एक दिन वोकैब डाल देंगे, ठीक है। लेकिन एक में मैं सोच रहा हूँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब मुझे बताना वोकैब के साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डालूं या ग्रामर के साथ या अलग, इसका थोड़ा सा हिंट देना, क्योंकि मैं एक तो जब से चोट लगी है ना और ये बहुत ज्यादा बुखार वगैरह ये सब, तो दिमाग ना उल्टा पुल्टा सा हो गया बिल्कुल, ठीक है। तो ये मुझे बताना
कि इसमें कैसे करना है, ठीक है। और मैं कल परसों से इसको स्टार्ट कर दूंगा। तो ये इंग्लिश में आप लोगों को खुद से क्या करना है, ये तो मैं तो कराऊंगा ही कराऊंगा, आप लोगों को खुद से क्या करना है। अगर आप खुद से करना चाहो तब तक तो भाई आप एक तो पीक्यूआरएस की प्रैक्टिस करो, प्लस आप मिसलेनियस क्वेश्चंस लगाओ। लेकिन क्योंकि तुमने वही क्वेश्चंस लगाने हैं, वही तुम किसी भी प्लेटफॉर्म पे टेस्ट सीरीज वगैरह कहीं भी जाओगे, तुमने वही टीचर्स के क्वेश्चन आने हैं, वही ही के साथ टीचर्स ने तो वही दे रखे थे, अब उनको कर करके भी फायदा नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि टेलीग्राम में ना 20-25 क्वेश्चन का, हाँ ये आइडिया बताना कैसा है कि जैसे 25 क्वेश्चन का हमने उस समय पर सीरीज चलाई थी फ्रेजल वर्ब की, तो 25 क्वेश्चन का एक टॉप क्वेश्चन का या 30 क्वेश्चन का आपको वो डाल दिया। जैसे क्लास है ना सुबह 6 बजे उठते ही आपको एकदम मिल जाए, तो 10 दिन अगर ऐसे मिल जाएगा बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगा, और मेरा भी कई घंटे खड़ा होना बच जाएगा, और मेरे को फिर वो भी दिक्कत रुक जाएगी, ठीक है। तो ये बताना, ये सारे मैं सजेशन बता रहा हूँ क्योंकि मैं सोच के कुछ नहीं खड़ा हूँ पहले से कि मेरे को जो दिल में आता है मैं वही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये बताना ये वाला सेशन कैसा काम करेगा, ठीक। तो भाई ये हो गया आपका इंग्लिश में कैसे कैसे हमने आगे प्लान करना है। 10 दिन का हमारा टारगेट है, 10 दिन में हम लोग इसको पूरा करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा तो एक तो ये मैंने बताया भाई इन सब चीजों से ना सच में दूर रहो, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक। बहुत ज्यादा मैं बोलने वाला नहीं हूँ, सिर्फ 2 बातें बोल रहा हूँ कि एक तो पढ़ाई पे पूरा फोकस करो, टाइम दोबारा नहीं मिलेगा, और दूसरा इधर तो अपने भाइयों पर तो विश्वास रखना है। प्राउडली कभी भी खड़े कहीं भी खड़े हो कह सकते हो कि भाई वो लोग गलत नहीं हो सकते, हम लोग नहीं पाया जा सकते उस चीज में, ठीक है। और खड़े पहले भी थे, आज भी है, और हर तरीके से बिल्कुल, ठीक है जी। तो एक तो ये चीज हो गई। अब इसमें हल्का सा मैं ऐड कर देता हूं कि भाई जो हमारे स्टेनो वाले बच्चे जा रहे हैं, ठीक है, वो बच्चे प्लीज अपने जो क्वेश्चंस हैं वो भी भेजें, कोई प्रॉब्लम हो रही है उसको भी भेजें, ठीक है। नंबर मैंने टेलीग्राम पे भी डाल दिया, इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी लिंक